सुमध्याय जय जिनेन्द्र हमारे चैनल के प्रोग्राम सरल समाधान में आज फिर आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके द्वारा पेश जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं का समाधान सरल भाषा में करने का प्रयास करते हैं और इस प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत से लोग इसको लाइक कर रहे हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ते जा रहे हैं। अर्थात इस जो प्रोग्राम चल रहा है इस प्रोग्राम में लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान हो रहा है और जो जिज्ञासाएं ली जाती हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से वह बहुत अच्छी जिज्ञासाएं ली जाती है। तो प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है, इसका जो रिस्पॉन्स है वही बहुत आप लोगों के द्वारा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आप प्रोग्राम को देखते रहिए और अपनी नई नई जिज्ञासाएं भेजते चलिए। तो इन्हीं जिज्ञासाओं के क्रम में आज एक नई जिज्ञासा के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त के संबंध में आज जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा है उपसम सम्यक्त्व और क्षायक सम्यक्त्व में कौन अधिक विशुद्ध है और क्यों? ये जिज्ञासा है। दोनों बात समझ में आई होंगी। उपसम सम्यक्त जिसने प्रकृतियों को सात प्रकृति को उपशमित करके उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया है, और ये जो क्षायक सम्यक दृष्टि जिसने क्षय कर दिया, सात प्रकृतियों को क्षय कर दिया, इसे क्षायक सम्यक दृष्टि। तो दोनों जो जीव है इन दोनों सम्यक्त में से अधिक विशुद्ध कौन सा सम्यक्त है, ये जिज्ञासा इसका समाधान करते हैं। देखिए समाधान, उपशम सम्यक्त से अधिक क्षायक सम्यक्त विशुद्ध होता है। यद्यपि दोनों ही निर्दोष और पूर्ण शुद्ध हैं, परंतु उपशम सम्यक्त जीव के जो सात प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों की सत्ता रहती है। यह जीव अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से च्युत हो जाता है। अर्थात ये जो प्रकृति इसने दबाई है इन प्रकृतियों का उदय आ जाता है, इस कारण से वह क्या होगा, उपशम सम्यक्त से च्युत हो जाता है, नियम से च्युत हो जाता है। लेकिन क्षायक सम्यक दृष्टि जीव के जो क्षायक सम्यक दर्शन है, क्षायक सम्यक्त है, इस जीव के प्रकृतियों की सत्ता नहीं है। इसने प्रकृतियों का क्षय कर दिया है और क्षय हो जाने के कारण ये क्षायक सम्यक्त से कभी भी गिरता नहीं है। ये क्या रहेगा, क्षायक सम्यक्त अगर प्राप्त हो गया तो उसने जितनी भी सत्ता थी, प्रकृतियां थी, उन प्रकृतियों की सत्ता को ही नष्ट कर दिया। इस कारण से क्षायक सम्यक दृष्टि वाला नीचे गिरता नहीं है, वो हमेशा क्षायक सम्यक दृष्टि बना रहता है। और जो उपशम सम्यक दृष्टि वाला जीव है उसने प्रकृतियों को दबा दिया है, उपशमित कर दिया है। अंतर्मुहूर्त के बाद वह प्रकृतियां नियम से उदय में आएंगी और वह क्या होगा, उपशम सम्यक्त से गिर जाएगा। तो यहाँ पर इस बात के अनुसार जो क्षायक सम्यक्त वह अधिक विशुद्ध हो गया। और दूसरी बात, श्री तत्त्वाशुद्धि ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जब नेजरा के बारे में कहा, गुण सही नेजरा की जब सम्यक दृष्टि आदि वेदांत वियोजक इस प्रकार सूत्र कहा, वहां पर जब 11 नेजरा के स्थान बताया कि किस प्रकार से क्रम नेजरा का बढ़ते जाता है, तो वहां पर भी आचार्य ने कहा कि उपशम सम्यक्त की से ज्यादा, उपशम सम्यक्त से ज्यादा जो नेजरा होती है वह क्षयक सम्यक दृष्टि वाले जीव की होती है। तो इसके अनुसार भी ये क्या हो गया, अधिक ज्यादा विशुद्ध वाला हो गया। अतः दोनों ही शुद्ध होने के कारण, दोनों ही शुद्ध होने पर भी जो क्षायक सम्यक दर्शन है वह अधिक विशुद्ध माना गया, वह अधिक विशुद्ध हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती। तो इसी बात को हमने आपको बता दिया कि जो समरी बनाए तो दोनों में हम कहेंगे कौन अधिक विशुद्ध होगा, तो कहेंगे क्षायक सम्यक तो जो रहेगा वह उपशम सम्यक की अपेक्षा ज्यादा विशुद्ध हुआ करेगा। ये पूर्ण समाधान यहाँ पर हो गया। चलिए एक बार रिवीजन करके हम देखते हैं, 2 मिनट हम देखते हैं किस प्रकार से हम इसको जानेंगे। जिज्ञासा थी कि उपशम सम्यक्त और क्षायक सम्यक्त में कौन अधिक विशुद्ध है और क्यों, कारण क्या है? तो हमने आपको बताया उपशम सम्यक्त से अधिक विशुद्ध क्षायक सम्यक्त होता है, अत्यधिक विशुद्ध यह होता है। यद्यपि दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, दोनों ही निर्दोष है, वहां पर उसने सत्ता को दबा दिया है, उसने प्रकृति को दबा दिया है, इस कारण से शुद्ध हो गया, और यहाँ पर क्षय कर दिया इसलिए शुद्ध हो गया। दोनों ही पूर्ण शुद्ध हैं, फिर भी उपशम सम्यक दृष्टि वाले जीव ने, उपशम सम्यक ने जो प्रकृतियां हैं उनको दबाया है, और दबाने के कारण अंतर्मुहूर्त वह नियम से क्या होगी, उदय में आएंगी, और जब उदय में आएगी तो वह उपशम सम्यक से च्युत हो जाएगा। लेकिन
जो क्षय सम्यक्त्वी है, क्षय सम्य दर्शन वाला जीव है, उस जीव ने प्रकृतियों का क्षय कर दिया, इसलिए कहा ना क्षय सम्यक दृष्टि, क्षय सम्यक दर्शन, क्षय सम्यक्त्व। उसने प्रकृतियों को क्षय कर दिया, पूर्ण रूप से उसने नष्ट कर दिया है। तो क्या होगा, उसके जो प्रकृति है उसके उदय में नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं, प्रकृतियों की सत्ता ही नहीं रहेगी। जब प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहेगी, जब प्रकृति उदय में नहीं आएंगी, तो वो जो रहेगा वह अपने स्थान से च्युत नहीं होता है, तथा वह क्षय समय तो कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा के लिए वह हो जाया करता है। एक बार क्षय समय दर्शन हो गया तो वह हमेशा के लिए जीव के लिए होता है। इस हिसाब से तो हमने देखा कि क्षय समय दर्शन अधिक विशुद्ध। दूसरी बात हमने आपको बताई, आचार्य उमाशंकर महाराज ने जो कहा है तत्व सूत्र में, उन्होंने जब नेजरा के गुण से नेजरा की जब 11 स्थान बताए, तो वहां पर उन्होंने कहा समय दृष्टि श्रवा का जो श्रव सूत्र दिया, समय दृष्टि व्रतानंत वियोजक, इस प्रकार जो सूत्र दिया, वहां पर भी उन्होंने कहा कि उपशम सम्यक से अधिक अर्थात ज्यादा, उपशम सम्यक से ज्यादा क्षय समय दृष्टि जीव की नेजरा होती है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि ये जो क्षय समय दर्शन है ये इससे ज्यादा विशुद्ध होगा। तो बात क्या बनी, अतः हम ये मानेंगे कि दोनों ही विशुद्ध होने पर दोनों ही शुद्ध हैं, किंतु जो क्षय सम्यक दर्शन है, क्षय सम्यक जीव है, वह अत्यधिक विशुद्ध है। तो उपशम सम्यक से अधिक विशुद्ध क्षय सम्यक दर्शी क्षय सम्यक तो मानना चाहिए। ये हमारी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान हो गया। तो हम आपको जैसा हर क्लास में बताते हैं, आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ हम नहीं चाहते, मत ये चाहते आप वीडियो को लाइक करें, पूर्ण रूप से देखें वीडियो पहले से लेकर अंत तक। 2 बार देखेंगे, पहली बार समझ नहीं आती कोई बात नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और एक पेन कॉपी लेकर बैठिए। मैं आपको बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, जो बात अच्छी लगती है वो लिखते चलिए, और जो लिखा है 2-3 बार पढ़ लीजिए, तो आप पूरी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो जाएगी। जिज्ञासा लिखिए और एक समाधान का एक रजिस्टर बना लीजिए, एक उसमें लिखिए सरल समाधान प्रोग्राम, तो वहां पर रोज की जिज्ञासा रहेगी, उसके जिज्ञासा का समाधान नीचे लिखिए। ऐसा लिखेंगे, यदि आप ऐसा लिखने के बाद 7 दिन पढ़े और उसके बाद 7वें दिन रविवार के दिन इसका रिविजन करेंगे, तो पूरी जिज्ञासा आपके लिए हो जाएंगी। तो जैन धर्म के जो रहस्य हैं, गुण रहस्य हैं, इन गुण रहस्यों का जो शास्त्रों में नई नई बातें पढ़ने को मिलती हैं, जो बातें हम पढ़ लेते हैं वो समझ में नहीं आती, छोटी छोटी सी बातें रहती है, समझ में आ जाती है, लेकिन उनकी क्लियरेंस नहीं होता। तो उनको क्लियर करने के लिए इसी प्रकार से जिज्ञासा और समाधान लिखेंगे, तो आपके लिए पूर्ण बात समझ में आएगी और आप बहुत ही अच्छे एक विद्वान रूप में उभर कर आएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा जैन धर्म का ज्ञान हो जाएगा, जो हमारा भी कल्याण करेगा और दूसरे का भी कल्याण करने के लिए भी होता है। ये प्रोसेस पूरी कीजिए। और मैं आपसे कहा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अंत तक देखें। पहली बार वीडियो को अंत तक देखना है, अंत में लाइक करके भी जाना, और चैनल से नए बने सब्सक्राइब भी कीजिए। और यदि आपको प्रभावना करनी, आप चाहते मेरे जैसा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही और दूसरा भी पढ़े, तो आपके पास जितने भी जैन ग्रुप्स हैं, जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, रिलेटिव, उन ग्रुप में जाकर आप वहां पर वीडियो को भेजिए। इससे क्या होगा, वो लोग भी देखेंगे और उनको भी धर्म का ज्ञान होगा। उससे के साथ आपको 6% पुण्य मिलेगा, जितना उनको पुण्य मिलेगा उसका 6% आपके खाते में आएगा। तो बहुत सारे लाभ ही लाभ है, हानि कहीं पर नहीं है। पेन कॉपी लिखकर अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, जो बात समझ में नहीं आती ग्रुप पर पूछिए। इसलिए तो हमने ग्रुप बनाया कि उस ग्रुप में आप इसी जिज्ञासा का प्रति प्रश्न कर सके कि इसको आपने कैसे लगा लिया, किस प्रकार से विशुद्धि होगी, और यहाँ पर दोनों सत्ता कैसे होती है, उदय क्या होता है, सत्ता क्या होती है, उपशम सम्यक क्या होता है, इन सभी बातों को आप पूछ सकते हैं। तो वहां पर हम जिज्ञासा का समाधान करते हैं। यदि जिज्ञासा अच्छी है तो यूट्यूब के माध्यम से करते हैं। ये पूरी प्रोसेस रहती है हमारी। तो ग्रुप से जुड़ना चाहते तो लिंक दी गई, जो मैं रोज बोलता हूँ, लिंक दी गई, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पूरी डिटेल फिल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, उसको हम इस समाधान के चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से जोड़ेंगे, जहाँ पर जिज्ञासा को समाधान कर पाएंगे। ऐसा पूरा प्रोसेस हो जाएगी। यदि ऐसा करेंगे तो आप निश्चित ही बहुत अच्छे से जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। हम उन्हीं जिज्ञासाओं को लेते जो थोड़ी सी कठिन होती है, जो लोगों को समझ में नहीं आती। अगर यदि आपकी सामान्य जिज्ञासा भी तो उसका भी समाधान करेंगे। तो पूरी प्रोसेस रहेगी। चैनल से नए बने तो आपको सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ नहीं चाहिए, मत सब्सक्राइब करें, इतना ही बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समाधान समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। समझ में आता है, पसंद आता तो लाइक करके जरूर जाइए। चलिए, इस क्लास में तो नहीं रखते, अगली क्लास में एक नई जिज्ञासा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जय।